राधे राधे दोस्तों, यदि आप अपने विवाह के विषय में जानना चाहते हैं कि विवाह किस वर्ष होगा, तो आप बहुत ही सरल तरीके से अपने विवाह के विषय में खुद ही पता कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जन्म की तारीख का पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम एक जन्म की तारीख ले रहे हैं, 18/12/1998। ये जन्म की तारीख है। इसमें हम ये पता करेंगे कि ये विवाह किस वर्ष होगा। और सबसे पहले इसमें जन्म की जो तारीख है, ये 18 तारीख है। इसमें हम मूलांक निकालेंगे। तो जन्म की, अगर आपका जन्म सिंगल डिजिट में हुआ है, यानी 1 से 9 तारीख के बीच में हुआ है, तो आपकी जो जन्म की तारीख होगी वो ही आपका मूलांक होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये डबल डिजिट में है, तो यहाँ पर हम मूलांक निकालेंगे 18 का मूलांक 18 का निकालेंगे, तो 1 + 8 = 9। तो ये मूलांक हमारा निकला 9। मूलांक हो गया 9। ठीक है। अब हमें ये माह को भी ऐसे ही देखना है। जैसे ये माह है तो इसको भी हमें सिंगल डिजिट में करना है। तो यहाँ पे जैसे 2 है, माह, यहाँ पे 12 है, यानी दिसंबर का जन्म है, तो ये 12 को हम 1 + 2 = 3। ठीक है। तो ये हो गया। अगर आपका सिंगल डिजिट में, यानी 9 महीने तक जन्म हुआ है, तो आपका वही माह रहेगा। क्योंकि यहाँ पर डबल डिजिट में है, इसलिए इसको भी ऐसे सिंगल डिजिट में कर लिया। अब हमें ये करना है कि मूलांक प्लस माह करना है। मूलांक प्लस माह। तो हमारा मूलांक क्या है? ये 9। ठीक। और माह 3, तो ये आ गया 12। अब ये 12 क्योंकि डबल डिजिट में है, तो इसको फिर सिंगल डिजिट में करना है। तो ये 3। हाँ, ये मूलांक प्लस माह हमारा क्या हो गया? 3। मूलांक प्लस माह हो गया 3। अब हमें पता करना है कि हमारा 2027 में विवाह होगा या नहीं। 2027 ये क्या है? विवाह का वर्ष। हम ये जानना चाहते हैं कि 2027 में हमारा विवाह होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो अब इसको 2027 को आपस में जोड़ेंगे। 2 + 0 + 2 + 7। ठीक है। तो ये आ गया आपका 11। हाँ, अब 11 को, ये डबल डिजिट में है, तो फिर इसको जोड़ेंगे। 1 + 1 = 2। अब हमें ये जो 2 नंबर आया है, इसको याद रखना है। अब मूलांक प्लस माह जो हमारा ये है, मूलांक प्लस माह, इसको और इसको आपस में जोड़ना है। तो मूलांक प्लस माह, मूलांक प्लस माह हमारा क्या आया था? ये 3 नंबर आया था। और इसके बाद ये विवाह का जो वर्ष है, उसको जोड़ना है। विवाह का वर्ष। ठीक है। तो विवाह का वर्ष था ये 2। इनको आपस में जोड़ेंगे तो आ गया 5। ठीक है। अब ये 2 चीज याद रखनी है। एक तो ये आपका जो मूलांक प्लस जो आया था, और उसमें जो विवाह का वर्ष जोड़ा था, उसके बाद जो नंबर आया वो, और आपका ये मूलांक। तो अब ये जो मूलांक है, इसको हम इस चार्ट में देखेंगे। इस चार्ट में जैसे हमारा मूलांक है 9, तो हम यहाँ पे, ये 9 हमारा मूलांक है। ठीक है। अब हमें ये जो 5 नंबर एंड में आया है, ये इस चार्ट में है या नहीं। अगर ये जैसे इसमें 5 नंबर नहीं है, तो हमारा इसमें 2027 में विवाह का योग नहीं है। ठीक है। अब हमें क्या करेंगे? हम देखेंगे 2028 में है कि नहीं है। तो 2028 के लिए ये पूरी प्रक्रिया तो सेम ही रहेगी, खाली ये 2028 का हमें पता करना है। तो ये भी 2 + 2, यहाँ पे 7 की जगह 8 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जब इनको जोड़ेंगे 2 2 और 8, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है। अब यहाँ पे भी ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा।
ठीक है, तो अब हमारा ये विवाह का वर्ष यहाँ 3 आ गया। मूलांक प्लस माह तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये तो चेंज हुआ नहीं है, तो मूलांक प्लस माह तो 3 ही है। अब विवाह का वर्ष चेंज हुआ है, तो यहाँ 2 की जगह 3 कर देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ गया 6। ठीक है, अब ये हमें स्टार्ट में देखना है। हमारा मूलांक तो सेम ही रहेगा, ये 9 है। अब हमें ये 6 देखना है कि ये यहाँ पे ये आ गया 6, इसका मतलब हमारा विवाह 2028 में होगा। इस तरीके से आप हर वर्ष का निकाल के और अपने विवाह का वर्ष पता कर सकते हैं। धन्यवाद।